हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 12 से आते हैं आपके एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स में। कंप्लीटली समझ लीजिए, पूरी एक्सरसाइज ही आपकी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.2, 12.3, 12.1 कंप्लीटली। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से समझें क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे इसमें सर्कल्स के पार्ट लगाए गए हैं, क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए हम बताते हैं कि सर्कल से रिलेटेड एरिया आएंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मीन्स सर्कल से रिलेटेड एरिया। तो सर्कल वाले चैप्टर में मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे। तो सर्कल किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट whose distance from a fixed point is constant, means यहाँ से इन सभी की डिस्टेंस कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये कहलाता है हमारा सर्कल। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल मीन्स यहां से लेके और वापस घूम के यहां तक की डिस्टेंस, वो क्या कहलाती है? इसमें 2πr, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7। 3.14 भी यूज कर सकते हैं जब आपको गिवन हो। क्लियर? तो सर्कमफ्रेंस का जो पैरामीटर होता है वो कहलाता है हमारा 2πr, और सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होंगी पहले से ही। इसके बाद अगर निकालना है कि एक सर्कल के चारों ओर की डिस्टेंस, तो आप वहां क्या यूज करेंगे? 2πr, कि एक पहिया कितनी बार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मींस उसमें हमें फाइंड करना होगा उसका पैरामीटर या उसका सर्कमफ्रेंस। क्लियर? थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में जो आपका यूज होगा उसमें आता है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब होता है खंड, मीन्स सर्किल का एक पार्ट जो कि उसके सेंटर और रेडियस से डिवाइड हो। यहां पर सेंटर है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। तो इसके द्वारा ये जो पोर्शन कटा है वो सेंटर है, और ए और बी यहाँ पर ये ओ ए और ओ बी रेडियस है। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो कहलाता है सेक्टर। अब छोटा वाला जो है तो ये कहलाएगा हमारा इसीलिए माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला सेक्टर है ये कहलाएगा हमारे लिए मेजर सेक्टर। समझ रहे? अब सेक्टर आ गया है तो सेक्टर को निकालने का फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है πr², मीन्स ये तो सर्किल का एरिया हो गया, इनटू थीटा, मीन्स ये जो रेडियस है ये कुछ ना कुछ एंगल तो बना रही होंगी यहाँ पर, और ये इसकी रेडियस है तो थीटा, अपॉन ये थीटा 360 का कौन सा पार्ट होगा। तो ये फॉर्मूला हुआ एरिया ऑफ द सेक्टर का πr² थीटा अपॉन 360। एक्सरसाइज 12.2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये रही। सिंपल सी चीज है कि आपको आर पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। माइनर और मेजर केवल आपके एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर आपने ये एंगल लिया है तो माइनर सेक्टर निकलेगा, और 360 में से माइनस करके अगर आप ये एंगल निकाल रहे हैं तो वो मेजर सेक्टर निकलेगा। तो यही फॉर्मूले से हम माइनर और मेजर सेक्टर दोनों फाइंड कर सकते हैं। सेक्टर के बाद आते हैं सेगमेंट पर। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो होता है, एक सर्किल जब एक कॉर्ड के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कॉर्ड समझते हैं, जिसके एंड पॉइंट सर्किल पर होते हैं। ये जो लाइन है ए बी, ये है हमारा कॉर्ड। तो कॉर्ड में ये जो नीचे का एरिया है, इस कॉर्ड ने इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक नीचे वाला पोर्शन, एक माइनर और मेजर पोर्शन। तो जो माइनर पोर्शन होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट। समझ रहे? छोटा सा पोर्शन जो कि कॉर्ड के द्वारा डिवाइड होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पोर्शन कहलाता है वो होता है
मेजर सेगमेंट। अब जब सेगमेंट आ गया तो इसका एरिया देखिए सेंटर से इन दोनों को कॉर्ड के एंड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये देखिए ओ ए, यहां पर कोई पॉइंट ले लें सी बी, एक सेक्टर हो जाएगा लाइक दिस ओ ए, इस तरीके से। तो ये पूरा सेक्टर है और सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। समझ रहे? मीन्स आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, सेक्टर का एरिया निकालना होगा और सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। ये तो हुआ फॉर्मूला नंबर 1। अब अगर लगाना है आपको फॉर्मूला नंबर 2 और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल याद नहीं करना है तो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज याद करनी होंगी, लाइक साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हम चैप्टर नंबर सम एप्लीकेशन टीआर रेशियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार वो पोर्शन हट गया है तो इसलिए आपको वो प्रॉपर्टीज लर्न करनी होंगी कि साइन, प्रॉपर्टी में लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, चाहे 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो वो भी क्या रहता है, कॉस थीटा। क्यों करेंगे? देखिए 0 से 90 तक की वैल्यू तो आपको पता है, जो की टेबल बनाई थी आपने, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन अब अगर 90 से बड़ा एंगल आता है लाइक 120 तो 120 को कैसे निकालेंगे हम, 90 प्लस 30 तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई थीटा अपॉन 360, मतलब फॉर्मूला वही है, आर स्क्वायर लगा देंगे तो आप, आर स्क्वायर कॉमन रहता है बाहर इसलिए, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का ही बनेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 2 और इनटू आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट का। साइन थीटा के अपॉन में 2 है, एंगल के अपॉन में 2 नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। आर स्क्वायर बाहर है, अगर आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो एरिया तो सेक्टर बन जाएगा, और एक तरह से एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप ये सभी चीज नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से ये एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। और अगर आता है मेजर सेगमेंट तो आप यहीं पर एंगल कौन सा लगा देंगे, 360 माइनस करके, तो इससे निकल के आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले जो मेन हैं आपके, जो चैप्टर में लगने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एरिया ऑफ द सर्किल तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर, काफी जगह आएगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट में एंगल बनता है 90 डिग्री और रेडियस को आर ले लें तो पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ द सर्किल हो गया, और ये सर्किल का 1/4 पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये किसका फॉर्मूला रहेगा, हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर? क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 1/4 पार्ट, सर्किल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा वो क्वाड्रेंट का एरिया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आपको पता ही होगा, लेकिन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आप याद रखें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप इन्हें यूज करेंगे, तो जो फॉर्मूले यहाँ बताए जा रहे हैं उसको आप बहुत ही ध्यान से याद रखें।
ट्राइंगल का एरिया हो गया, क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, सेगमेंट का एरिया हो गया, सेक्टर का एरिया होगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे आने वाली एक्सरसाइज में। तो चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 पर। इससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल। देखिए रेडियस दे रखी है 19 एंड 9 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला सर्किल है उसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरा वाला सर्किल है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। लेट मान लिया जो रेडियस है न्यू सर्किल की, रेडियस ऑफ न्यू सर्किल आर मान लें या R1 मान लें, कैपिटल आर मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि इन दोनों का सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस C1 प्लस C2 इक्वल्स टू नए वाले के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो C1 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R1 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और C2 का फॉर्मूला 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R इसका सर्कमफ्रेंस। 2 पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, तो बचेगा आपके पास R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। जहाँ तक आप कोशिश करें कि वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में ही लगाएं, जहाँ तक हम कॉमन या कट कर सकते हैं वहाँ तक आप कोशिश करें कट करने की, क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन को लेंथी ना बनाने में। 19 दे रखा है, 9 दे रखा है, इधर बचेगा 9 और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है द रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालनी है सर्किल की जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है। रेडियस है 8 एंड 6, तो R1 को ले लें 8 और R2 को 6। लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल्स टू R। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है कि पहले वाले का एरिया A1 प्लस दूसरे वाले का एरिया A2 तीसरे वाले के इक्वल है, सम के। तो एक एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर और ये पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई और इस वाले का एरिया। पाई कॉमन ले लें यहाँ से, तो वैल्यू बचेगी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू है 8 प्लस 6 इक्वल्स टू R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर लीजिए हो जाएगा 100 और स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा और अंडर रूट से कोई भी नंबर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों का निकलता है, लेकिन रेडियस है तो नेगेटिव तो होगी नहीं, डिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन फिगर दे रखी है डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट में कर रहा है मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन बोर्ड गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर और हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, गोल्ड। तो हम इसको पहले इसी का एरिया निकाल लें। तो फॉर गोल्ड रीजन रेडियस है इसकी, देखिए गोल्ड रीजन की है 21 सेंटीमीटर, तो 21/2 ये डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लें इसका, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर और पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लगाएंगे 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर ले 7 से इसे, 7 बन जा 7 5 जा 22 की 15 से मल्टीप्लाई कर ले तो 15 2 जा 30, 15 33 हो जाएगा
और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 10.5 से। तो 33 की 10.5 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जा 15 और 5 6 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मतलब आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 10.5। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं, इसी पाई आर स्क्वायर का और इसी आर का। क्लियर? देखिए गोल्ड रीजन के बाद आता है रेड रीजन। अब जो बैंड, हर बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। क्लियर? देखिए थोड़ा सा बड़ा बना दे हम रीजन, ये तो हो गया गोल्ड, और अब ये बैंड 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10.5 मीन्स आर ही लिया ना हमने, और ये भी 10.5 मीन्स ये भी आर। तो बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी 2r और छोटे वाले की रेडियस आर। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो बड़े सर्किल में से छोटा वाला सर्किल तो घटाएंगे, तो एरिया ऑफ रेड रीजन गोल्ड के बाद रेड ही है ना। रेड रीजन के लिए पाई, इसकी रेडियस लगेगी 2r माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 4 में से बन गया तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर, और 3 मैंने कहा था इस पाई आर स्क्वायर की बहुत वैल्यू यूज होने वाली है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 346.5। मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 जब 15 बचेगा 1, 3 6 18 और 1 19, 3 4 जब 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया रेड रीजन के लिए। रेड रीजन के बाद एरिया है इसमें ब्लू का। देखिए इसके बाद ब्लू आ जाता है। अब ब्लू के लिए रेडियस देख लीजिए, यहां से लेके आता 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, मतलब कितने आर हो गए 3, और माइनस कौन सा करेंगे आप, यहां से यहां तक आर और आर। तो एरिया फॉर ब्लू रीजन पाई, रेडियस लगेगी इसमें 3r स्क्वायर माइनस पाई और 2r स्क्वायर। समझ रहे? यहां से यहां तक के 3r और यहां से यहां तक 2r, इसमें से यही तो घटाना है, तभी तो निकल के आएगा हमारा ये ब्लू वाला। ये हमारा गोल्ड, ये हमारा रेड और ये ब्लू। तो पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस पाई, और इसका माइनस पाई, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 पाई आर स्क्वायर, और 5 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 346.5। 346.5 मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 6 जा 30, 32, 5 4 जा 20, 23, 5 3 जा 15 और 2 17, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले वाले का एरिया 1 पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का 3 पाई आर स्क्वायर, तीसरे वाले का 5 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक तरह से ऑड नंबर चल रहे हैं। अब आगे आप जाएंगे तो आगे अब रह गया इसमें ब्लैक का और वाइट का। तो ब्लैक का जो बैंड है वो भी 10.5 है, मीन्स एक रेडियस और बढ़ जाएगी, और इसके बाद क्या है वाइट का, ब्लैक और वाइट। तो एरिया फॉर ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर के बाद आएगा 7 पाई आर स्क्वायर। 7 इंटू 346.5 और मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35 कैरी जाएगा 3, 7 6 42 और 3 45 कैरी जाएगा 4, 7 4 24, 28 और 4 32 और 7 3 21 और 3 24। ये हो गया
ब्लैक रीजन के लिए। इसके बाद आते हैं वाइट रीजन के लिए, तो एरिया फॉर वाइट रीजन 5 पाई आर स्क्वायर, 7 पाई आर स्क्वायर, इसके बाद क्या जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 346.5 यही है ना, मल्टीप्लाई कर लें तो 9 5 जा 45, कैरी गया 4 और 9 6 जा 54, 58, 9 4 जा 36 और 5 41 और 9 3 या 27 और 1 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल के आ गया। गोल्ड रीजन, रेड रीजन, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन, ब्लैक और वाइट रीजन। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितनी बार वो घूमेगा। डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, टाइम दे रखा है कि 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट में उस पहिए को वो कितनी बार घूमेगा। और अगर डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूछ रहा है। तो पहले ये देखें हम कि एक बार में कितनी बार घूम रहा है, 1 मिनट में। फिर 10 मिनट का निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये निकालें, डिस्टेंस दे रखी ना पहिए की, तो आर कितनी हो जाएगी, यहाँ से आर इक्वल्स टू हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसे आप चाहे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.4 मीटर हो जाएगा। पहिए की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने, 60 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट ही होते हैं ना, तो 60 मिनट में कितनी कवर करेगा, 66 किलोमीटर है, इसे 1000 में मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितनी हो जाएगी, 66,000 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1100 मीटर। क्लियर। और कितने मिनट है, 10 मिनट। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, तो 1100 में आप 10 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, एक जीरो की बढ़ोतरी और हो जाएगी। 10 मिनट में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर एक बार पहिया घूम रहा है तो उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगा नाउ, तो निकालेंगे इसमें सरकमफ्रेंस। एक बार पहिया घूमा, 2 बार पहिया घूमा, तो एक बार जो पहिया घूम रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। बात समझ रहे हैं। तो व्हील का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू हम बाद में लगा देंगे, और आर कितना है 0.4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 0.8 पाई। टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन में है, तो टोटल डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर दें डिस्टेंस में, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस है इसकी 11,000,
और ये डिस्टेंस है 0.8 पाई। पॉइंट हटाया, एक जीरो की बढ़ोतरी और हो गई, तो 11 और 4 टाइम्स 0 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 22। डिवाइड कर लें, 22 बन जा, और 22 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 लगेगा। फिर 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 बन जा, और 8 अगर 1000 को डिवाइड करता है तो आता है 125, और एक जीरो और है। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 625। अब 625 भी 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 7 जा 175, तो 775 को 75 बचेगा 1, और 7 6 42 और 143। तो 10 मिनट में वो पहिया कितनी बार राउंड करेगा? 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 MCQ है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पैरामीटर एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब कुछ सेंटीमीटर मीटर तो दे नहीं रखा है, तो 2 यूनिट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू।